अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, 1501 साला जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक सुन्नी मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो। किसी ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए 1501 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर की विलादत पर खुशी का इजहार करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। अपने घरों में हुज़ूर की मोहब्बत का जो है एहतमाम व इंतज़ाम किया करते हैं, हुज़ूर के नाम पर ख़र्च करते हैं, हुज़ूर के नाम पर गरीबों में तकसीम किया करते हैं। दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तरह तरह की खुराफातें किया करते हैं, जिसको हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, हमारे उलमा भी जिसकी इजाज़त नहीं दिया करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब जुलूस निकलता है तो बहुत सारे लोग डीजों का इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, डीजे का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए, हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है। हमारे उलमा डीजों से मना करते हैं। बहुत सारे लोग एक नात बजाते हैं जो सोड़ा आया सोड़ा आया, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान रुमाल लेकर उस पर इस तरीके से जो है कोहराम मचाते हैं, उस पर नाचते हैं। ये जबकि हुज़ूर की मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हुज़ूर को तकलीफ़ देना है। अगर आपके दिल में हुज़ूर की मोहब्बत है तो सादा अंदाज़ में नात शरीफ बजें और आप जुलूस में शरीक हों, या उसमें उलमा की तकरीर हो, या हमारे उलमा उसमें नात पढ़ते चले जाएं। यह है जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, ना कि ये कि डीजों पर नाचा जाए, गाया जाए। बहुत सारे लोग, क्योंकि इससे कई नुकसान हैं। एक तो ये कि ख़ुद भी नुकसान है। कई जगह की ये ख़बरें सामने आई कि डीजों में इतनी ख़तरनाक, इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि कई जगह पर लोग हार्ट अटैक से मर गए। और फिर इसकी एक सूरत ये भी है कि इससे बहुत सारे मरीज़ों को, कमज़ोरों को इस डीजों से तकलीफ़ होती है, उनको परेशानी होती है। इसलिए हमारा मज़हब किसी को परेशान भी नहीं करता, बल्कि हमारा मज़हब अमन का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दिया करता है। इसलिए डीजों का इंतज़ाम न किया जाए। सादा अंदाज़ में, सादा बॉक्स पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातख़्वानी की जाए और हुज़ूर की शान में तकरीर वगैरह की जाए। ऐसे ही ईद मिलादुन्नबी में एक खुराफात ये भी करते हैं हमारे बहुत सारे लोग के छतों पे चढ़ जाते हैं और छतों से तबर्रुक नीचे फेंकते हैं, जबकि ये इस्लाम के और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। आप ऊपर से न फेंकें, बल्कि अदब के साथ लोगों के हाथ में दें, लोगों में तकसीम करें हुज़ूर के नाम पर। दिखावा ना करें, छतों से ना फेंकें। बहुत सारे लोग फ्रूट्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें छतों से फेंकते हैं, जिसमें क्या होता है, वो नाले में गिरती हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है उसको छीनने के लिए, उसको उठाने के लिए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो इससे भी क्या होता है, भगदड़ मच जाती है, जुलूस का माहौल ख़राब हो जाया करता है। एक खुराफात ये भी है, लिहाजा इसको भी हमारे बुज़ुर्गों को छोड़ना चाहिए। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जुलूस में कोई इधर भागता है, कोई उधर को भागता है, जबकि जुलूस का तरीक़ा यह है कि एक सीधी तरीके से लाइन लगा ली जाए और सारे लोग उस लाइन में हुज़ूर की मोहब्बत का सबूत पेश करते चले जाएँ, नाश्ते मुस्तफ़ा पढ़ी जाए, हुज़ूर का ज़िक्र होता जाए और आप सुनते चले जाएँ। ये जुलूस के आदाब हैं। हमें और आपको जुलूस में इस बात का ख्याल रखना है, कोई भी खिलाफ वर्जी ना हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, वरना मोहब्बत के बजाय हम और आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत और सच्ची उल्फत अता फरमाए। ये सुनते एक वीडियो बहुत अच्छी है। खुद बुलंद करेगा, क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जो इंसानों को सिखा रहा है कि जीना कैसे है, इस समाज में बने कैसे रहना है। आपके खिलाफ जो सरकारी साजिशें हैं, समाजी साजिशें हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है और वो ये किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डंडा लेके भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है आपके अंदर, इस एहसास को बुलंद करिए। अगर आपने इस एहसास को बुलंद कर लिया, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहाँ जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है
पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चूंकि हम शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे हैं, हमें एमएएच इंटर कॉलेज जैसे सैकड़ों हजारों इंटर कॉलेजेस की जरूरत है। इस भीड़ में बैठे हुए सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अलग अलग दुनिया के लोग हैं, किसी को खुदा ने बहुत दौलत दी होगी, किसी को खुदा ने कोई अलग हुनर दिया होगा, कोई सियासत में बहुत आगे होगा। पूरा समाज हम नहीं बदल सकते, एक झटके में पूरा देश नहीं बदल सकते। अपने आसपास से बदलाव लाओ। खुदा कभी कभी क्या करता है कि आपको दौलत तो बहुत दे देता है, आप सोचते हो कि मेरा बेटा पढ़े, मैं इसे आईएएस कराऊं, इसे सीपीएमटी में ले जाऊं, पीएमटी कराऊं, नीट कराऊं, जो करना चाहे वो कराऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा दौलत तो देता है लेकिन आपके बच्चे को पढ़ने का मन नहीं देता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में सिर्फ एक काम करिए कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। 2-4 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, उनके वालिदैन इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। उन बच्चों को एडॉप्ट करिए, उनकी तालीम का खर्च उठाइए, उन्हें आगे ले जाइए। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए। समाज ऐसे ही सुधरता है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है। हर एक उम्मीद को, हर एक, जब यह कहा जाता है ना कि चारों तरफ मायूसी का आलम है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों का हल कैसे निकलेगा? हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। गाजीपुर के अदब नवाज लोगों, सुनना मेरी बात को, कि हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। वो करना पड़ेगा, वो जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा। और इधर आपके खिलाफ साजिशें तो हैं, जानते हैं क्यों हैं? मुझे किसी ने एक दिन एक कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक जुगनू जो है वो चमक रहा था, हर दिन जिस जंगल में रहता था वहां चमकता था, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसके पीछे एक सांप पड़ गया, सांप उसका पीछा ही ना छोड़े। जुगनू भागता रहा, सांप उसका पीछा करता रहा। जब जुगनू थक गया तो उसने सोचा मुझे सांप से बात करनी चाहिए कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो रुक गया, उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे निगलना चाहते हो लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो फिर निगल लेना। सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा ये बताइए, आप जिस तरह की चीजें आप खाते हैं, जिस तरह के आप पतंगे खाते हैं, क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताइए मैंने आपका कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला जब आपके मैं खाद्य श्रृंखला में भी नहीं आता, मैंने आपका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो मुझे निगलना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए निगलना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। तो आपके साथ मसला यह है कि आप चमकते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोगों की आंखों में